मुंबई और उससे जुड़े आसपास के इलाकों में इन दिनों अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसा लगता है कि मानो तथाकथित अपराधियों के जहन में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। मुंबई से सटे भाईंदर इलाके में रिवॉल्वर के दम पे लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नकाबपोश ये शख्स अपने साथ एक बैग लेकर आया था। सबसे पहले ये सर्राफा व्यवसायी से मिला। इसने तमाम सोने के गहनों की जानकारी हासिल की और इससे पहले कि सर्राफा व्यापारी कुछ समझ पाता कि उसने अपने बैग से तमंचा निकाला और सीधे सर्राफा व्यवसायी पर तान दिया। आपको बता दें, कथित नकाबपोश ने हथियार के दम पर वर्कशॉप में रखे तकरीबन 415 ग्राम सोना और तकरीबन 1,70,000 रुपए की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गया। यह प्रवीणा गोल्ड कंपनी का वर्कशॉप है जो भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां आभूषण तैयार करने का काम किया जाता है और शायद नकाबपोश को पहले से इस बात की जानकारी थी, जिसके बाद वो हथियार के साथ यहां घुसा और इसने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात का मंजर मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर नवघर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कथित लुटेरे की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी को गौर से देखने के बाद यह पता चलता है कि कथित लुटेरे के जहन में कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। कोरोना काल में मास्क लगाना लोगों के लिए अनिवार्य है और इसी का फायदा उठाकर कथित लुटेरे ने मास्क पहनकर प्रवीणा गोल्ड के वर्कशॉप का रुख किया और वहां पहुंचकर उसने वर्कशॉप के मालिक टीकाराम मोदी से सोने के आभूषणों को बनाने की बात शुरू की। और इससे पहले कि वर्कशॉप का मालिक टीकाराम मोदी कुछ समझ पाता कि कथित लुटेरे ने अपने बैग से रिवॉल्वर निकाला और लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि जाते जाते कथित शातिर लुटेरे ने सर्राफा व्यापारी का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो पुलिस को संपर्क ना कर सके और कथित आरोपी मौके से आसानी से फरार हो सके। भाईंदर में दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात से तमाम व्यापारियों में दहशत का माहौल है। फिलहाल नवघर पुलिस बड़ी तल्लीनता के साथ इस मामले की जांच में जुटी है। 4:09 ऐसा हुआ था। पहले एक दूसरा कारीगर आया था, उसके लिए मैंने दरवाज़ा खोला। फिर मैं दरवाज़ा खोलने के बाद फिर वो उससे काम कर रहा था। उसी टाइम उस ग्राहक ने बोला कि मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, इसके लिए मेरे को जल्दी करके आप दो। फिर मैंने उधर उसको जल्दी करके उसका सोना बदली करके दे रहा था। उसी टाइम एक दूसरा आदमी वो आया, वो पूरा मुंह ढका हुआ था, मेरा दरवाज़ा ऐसे खुला था, वैसे आके वो सामने उधर बैठ गया। फिर बैठने के बाद फिर उसने मैंने बोला बोलो भाई, तो उसने कहा कि मेरे को सोना लेना है। तो और क्या भाव, सोने का क्या भाव चल रहा? मैंने बोला 10 ग्राम का 47,500 रुपये भाव है। तो फिर मैंने बोला क्या करना है? तो कि मेरे को 20 ग्राम सोना चाहिए। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, मेरे पास अभी तो सोना है नहीं, इसके लिए फ़ोन किया तो भाई ने बोला कि ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर उसने वो दूसरा ग्राहक वो जो आया था पहले, उसने बोला मेरे को जल्दी करके दो, इसके लिए मैंने मेरे मोबाइल से मैंने उसको फ़ोटो ले लिया, टन जो हिसाब रहता है उसका ले लिया। मैंने बोला बाद में मैं लिखूँगा, उसको अर्जेंट है तो उसको जाने देता हूँ। फिर मैंने उसको जाने दिया। फिर थोड़ा टाइम बाद मैं अपने मोबाइल में जो लिखा हुआ हिसाब था वो लिख रहा था। उसी टाइम मेरा नज़र वो उसके अंदर ही था, सिर्फ उसके अंदर ही हिसाब था। फिर उसके कैमरे के हिसाब से वो कैमरे में बता रहा है, वो मेरे को मतलब इतना मालूम नहीं, वो उसने वो किया है लेकिन वो मेरे को मालूम नहीं है, वो कैमरे के हिसाब से है। फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर वो उसने पिस्तौल बताया तो